नमस्कार। हम लोग सभी माँ काली की पूजा करते हैं, मगर क्यों करते हैं इसका सही सही उत्तर शायद हम लोगों के पास नहीं। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि माँ काली की पूजा हम क्यों करते हैं और क्यों करनी चाहिए। एक बात और है दोस्तों, माँ काली की तस्वीर तो आपने देखी है, और भी देवियों की तस्वीर आपने देखे। आपने एक गौर फरमाया होगा कि और भी देवियों की तस्वीर में देवियों को काफी सुसज्जित और काफी सुंदर दिखाया गया है, मगर मां काली को इतना काली कलूटी भयावह अर्धनग्न, गले में मुंडमाल, एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में कटा हुआ सर जिससे खून टपक रहा है, ऐसा क्यों दिखाया गया। हमारे धर्मशास्त्री इस तस्वीर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं, कौन सा ऐसा हिडन मीनिंग है जो वो बताना चाहते हैं। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि और देवियों को इतना सुसज्जित और सुंदर दिखाया गया है, लेकिन माँ काली की तस्वीर को इतना भयावह क्यों दिखाया गया है। माँ काली शब्द, ये जो काली शब्द है, ये काली शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। मां काली शब्द की उत्पत्ति काल से हुआ है। काल का मतलब समय। मां काली समय की प्रतीक है। हमारे धर्मशास्त्री मां काली की तस्वीर के माध्यम से ये संकेत देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि मां काली मतलब समय, समय की पूजा करो, समय को समझो, समय के अनुसार चलो, समय की अवहेलना मत करो, समय के साथ मजाक मत करो। जो समय की अवहेलना करते हैं, समय के अनुसार नहीं चलते, समय का मजाक उड़ाते हैं, अपने शरीर पर, अपने खूबसूरती पर, अपनी बुद्धि पर अहंकार करते हैं, उनका व्यवहार दानवों जैसा व्यवहार होता है। मां काली की तस्वीर में आपने देखा है कि मां काली एक हाथ में खड़क ली हुई है और दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर है, और ये कटा हुआ सिर जो दिखाया जा रहा है, ये किसी दानव का चेहरा है। तो वैसे इंसान जो समय की अवहेलना करते हैं, समय का अनुसार नहीं चलते, दानवों जैसा व्यवहार करते हैं, अहंकार रखते हैं अपने शरीर पे, अपने खूबसूरती पे, अपनी बुद्धि पे, और समय का मजाक उड़ाते हैं, तो समय उन्हें कुचल देती है। मां काली की इस तस्वीर से उन लोगों को ये सीख दी गई है कि समय का दुरुपयोग, समय की अवहेलना मत करो, वरना तुम्हारा हश्र भी ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम दानवों जैसा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ हश्र ऐसा ही होगा। आपने मां काली की तस्वीर में एक और भी चीज गौर किया होगा कि मां काली का दाहिना पैर भगवान शिव के सीने पर है। भगवान शिव किस चीज के प्रतीक है। भगवान शिव को बताया गया है कि वो चेतना के प्रतीक है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्री मां काली के इसी तस्वीर में ये भी संदेश दिया है कि हमेशा सचेतन अवस्था में रहो, चेतना अवस्था में रहो, समय का मूल्य समझो, समय को समझो, समय के अनुसार चलो, अहंकार मत करो। और
अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए माँ काली की पूजा करो। माँ काली की तस्वीर के सामने में हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर पूजा करते हैं। ये हाथ हथेली जोड़ने का क्या मतलब है? हथेली जोड़ने का मतलब ये है कि हमारे ये नर्व एंड्स हैं, हर उंगलियों में नर्व एंड्स हैं, हमारे पाम में नर्व एंड्स हैं। इन्हें जब हम जोड़ते हैं तो ये सारे नर्व एंड्स जब जुड़ते हैं तो एक तरह का संकेत हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में जाता है, और वो है आप अपने अहंकार को दूर करते हैं। आपका सिर खुद ब खुद झुक जाता है। आप ऐसे अपनी जिंदगी में भी देखे होंगे, जब भी आप किसी को प्रणाम करते हैं तो आपका सिर ऑटोमेटिक झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसी नर्व एंड्स का ही कमाल है। ये जैसे ही जुड़ते हैं, ये नर्व एंड्स जैसे ही आपस में मिलते हैं, एक तरह का मैसेज हमारे मस्तिष्क में जाता है और हम झुक जाते हैं। इसलिए पूजा की पद्धति में ये बताया गया है कि हाथ जोड़कर, सिर को झुकाकर थोड़ी देर इस मुद्रा में रहें। खास बात यह है कि आप अपने अंगूठे को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में थोड़ी देर इस तरह से लगाकर और सिर झुकाकर मां काली की तस्वीर के सामने में रहें। ये भ्रुकुटियों के बीच में क्यों? इस अंगूठे को दोनों भ्रुकुटी के बीच में क्यों? इसलिए कि ये है आज्ञा चक्र, और इसी आज्ञा चक्र के पीछे पीनियल ग्लैंड होता है, और ये हमारा पीनियल ग्लैंड हमारे बुद्धि, इंटेलेक्ट, इन सारों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर अंगूठे को हमारे आज्ञा चक्र के पास रखने के लिए, इस मुद्रा में रहने के लिए कहा जाता है, ताकि आपका बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट जागृत रहे हमेशा। आप हमेशा सचेतन अवस्था में रहें, और सचेतन अवस्था में अपनी बुद्धि, विवेक के साथ समय के अनुसार चले। अहंकार ना करें। अपने शरीर पे, अपनी बुद्धि पे, अपने खूबसूरती पे अहंकार मत कीजिए। तो हमारे धर्मशास्त्री मां काली की तस्वीर के माध्यम से समय के बारे में और समय के अनुसार चलने के लिए संदेश दे रहे हैं। जो इसके विपरीत चलते हैं, दानवों जैसा व्यवहार करते हैं, इसीलिए मां काली की तस्वीर को इतना भयावह दिखाया गया है कि जो समय की अवहेलना करेगा, समय का मजाक करेगा, समय के अनुसार नहीं चलेगा, तो समय उसे कुचल देगी। इसलिए मां काली की तस्वीर जो समय का प्रतीक है, उसे इतना भयावह दिखाया गया है। एक हाथ में खड़ है, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर, उसी के नीचे के हाथ में ये जो खून टपक रहा है, एक कटोरा है उनके हाथ में, और खून टपकता है। जिस हाथ में खड़क है, उसके नीचे एक और हाथ दिखाया गया है, जिससे वो आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद किसे देती है? जो समय के अनुसार चलते हैं, समय को समझते हैं, समय की इज्जत करते हैं। मां या समय उसे आशीर्वाद देती है। समय उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। समय उनके लिए वरदान होता है, और जो इसके विपरीत करते हैं, उनके साथ ये क्रूर व्यवस्था, ये क्रूर व्यवहार होता है। इसलिए मां काली की तस्वीर के माध्यम से हमारे धर्मशास्त्री समय को पूजने के लिए, समय को समझने के लिए संदेश देते हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इसे लाइक करें,
अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में भी बात करें, अपने रिलेशंस को बताएं, सोसाइटी में बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल्स को बताएं कि हम माँ काली की पूजा क्यों करते हैं और माँ काली की तस्वीर के माध्यम से हमारे धर्मशास्त्री क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या इसका हिडन मीनिंग है, इसको समझने में मदद करें। धन्यवाद।